दिया लेकर तुम अपनी लाइटें लेके तो चला गया, अब तुम कहाँ जाओगे? वहीं खड़े हो जाओगे क्योंकि तुम्हारे रास्ते पर तो खूब अंधेरा है। तो इसलिए कह रहे हैं महात्मा बुद्ध अपने चिन्ह आनंद कि अपने दिए स्वयं बनो, कि अपना तुम मेरे पीछे कब तक चलोगे? जब तक तुम स्वयं अपने दिए को नहीं जलाओगे, जब तक तुम अपने अंदर वो ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित नहीं करोगे, तब तक मुझे तो एक ना एक दिन जाना है।
एक कहानी के राजा जो पीपा पीपा नाम के राजा हुए, वो संत रविदास जी के पास, संत कबीरदास जी के पास वो उनके शिष्य बनना चाहते थे, मगर जाति से वो नीच और उनका कार्य क्या था, जूते को गूंथना, जूते बनाना। संत रविदास जी का क्या काम था, जूतों को गूंथना, जूते बनाना। तो संत रविदास जी के पास राजा पीपा जब आना चाहते थे, मगर वो राजा थे, मगर उनकी छाती इतनी थी, संत रविदास जी तो जूता बनाने का काम करते थे, मगर राजा पीपा तो बहुत बड़े राजा थे, तो वो उनके पास कैसे आए। मगर ये चाहते हैं कि जब कुछ पाना हो, जब हमें प्यास लग रही है, तो हम नलके में हाथ नीचे हमें करना ही पड़ेगा, चाहे वो गिलास हो उसमें झुकना ही पड़ेगा, जब ही हम पानी पी सकते हैं। तो वो रात के कहते दिन के उजाले में तो मेरी प्रजा मुझे देखेगी, रात के अंधेरे में जाऊंगा। तो वो संत रविदास जी के पास रात के अंधेरे में आए। जब वो संत रविदास जी के पास रात के अंधेरे में आए, तो उन्होंने वो जूता गूंथ रहे थे, तो उन्होंने अपने चमड़े का पानी उन्हें दे दिया। अब वो राजा थे और वो भी चमड़ा भीगा हुआ पानी वो कैसे पीते। उन्होंने पानी तो पिया नहीं, अपने कपड़ों पे उड़ेल दिया। कहानी पहले भी सुनाई है, अब सुनाने का अर्थ क्या है कि हम अपने आप अपने अंदर वो जानने की कोशिश करें, वो हम अपने अंदर वो जिज्ञासा, उन बातों को बार बार दोहराने का क्या अर्थ है कि दोहराने से हर चीज ताजी होती रहती है। जब वो पानी लेकर के गए, तो उन्होंने अपने वस्त्र को उतार दिए कि क्या मुझे, हमने पर उनके पास गया और मुझे क्या मिला, चमड़े का पानी। ये नहीं पता कि वो अमृत था, वो सूरज और शब्द को मिलाने वाली बात थी। पहले संत ऐसे हुआ करते थे कि वो उस जमाने में भी वो संत थे जिन्हें आज हम संत कह रहे हैं। तो संत रविदास जी ने अपने गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए जूतों को गूंथने का काम करते, जूते बनाया करते थे चमड़े के। तो वो भी अपनी गृहस्थी का पालन कर रहे थे, अपने घर को चलाने के लिए वो भी कुछ काम कर रहे थे। संत कबीरदास जी थे, वो भी कपड़ा बुनते थे, वो भी कुछ ना कुछ अपने गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए। तो संत हुए तो उन्होंने समाधि नहीं ली, उनका भी गृहस्थ जीवन था, मगर वो भी संत हुए। तो हमारे पास भी वो गृहस्थ जीवन है। हम संत नहीं हो सकते तो हम कुछ तो हो सकते हैं। हम तो ये सोचे कि हम सत्संग सुनते सुनते अच्छे इंसान ही बन जाए, तो इस जन्म में आधा हुआ है तो अगले जन्म अगर हमें मिले तो वो पूरा हो जाए। तो कहानी शुरू से शुरू करें कि हम सोचे कि वो संत हुए, वो कौन थे, वो भी तो, उनका भी तो जन्म हुआ था कि वो डायरेक्ट उन्हें संत की उपाधि मिली थी। जब वो जन्म लेकर आए थे तो उन्हें बोल दिया था ये है संत। या राम जी ने जन्म लिया था तो उन्हें कहा था ये भगवान राम जी हो। तो कुछ करने से ही तो वो बने। तो वो जब कुछ करके कुछ बन गए, तो हम भी तो कुछ करके ही हम भी कुछ बन सकते हैं। डायरेक्ट तो कोई पैदा हुआ तो एसडीएम का तो नहीं खिताब मिल गया कि लो ये एसडीएम की उपाधि इस बच्चे को मिली, तुम्हारा लड़का एसडीएम बनेगा। वो कुछ करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, आगे कुछ करेगा, कुछ नौकरी मिलेगी उसे, फिर वो कुछ काम करेगा, फिर उसकी आयु बढ़ेगी, फिर वो कहीं जाकर के, तो समय तो हर चीज में लगता है कि पैदा हुआ, पैदा ही लाके परमात्मा एक एक दे दे, लो ये एसडीएम, लो ये तो तुम्हारा बहुत बड़ा बिल्डर है, ये तो बिजनेसमैन है, इसकी तो लो खेती बाड़ी का बहुत सारा पैसा ले लो। तो कुछ करने से होता है, ना कि उपाधियां पहले से पहले मिलकर तुम्हें परमात्मा दे देता है। उस जीवन को, संघर्ष को झेलते झेलते, उस सुख को, दुख को, अच्छाई को, बुराई को ही हम आगे करके जी कर ही हम उस किताब पर पहुंचते हैं। कभी अहंकार टूटता है, कभी अहंकार की विजय होती है, कभी अहंकार की हार होती है, कभी अच्छाइयां मिलती है, कभी जीवन में बुराइयां मिलती है, कभी रिश्ते बनते हैं, कभी